ब्रह्म को जानने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऐसी ऊर्जा के बह उठे, अतिरेक से बह उठे। ऊर्जा के ही अतिरेक को बल कहा गया है छांदोग्य उपनिषद में। संभाल ना सको ऐसी ऊर्जा जो ऊपर की ओर बहने लगे, ऐसी ऊर्जा चाहिए तो ही सत्य को उपलब्ध हो सकते हो, तो ही जान सकते हो। वीर्यवान ऊर्जा से भरे हुए लोग ही सत्य को पहचान सकते हैं। कभी सुना है कोई नपुंसक कभी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो? विलास वैभव ऐश्वर्य से भरे हुए लोग, ऐश्वर्य शब्द ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। जो ऐश्वर्यवान हैं, अतिरेक से भरे हुए हैं ऊर्जा के, वे ही सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे वृक्ष की ऊर्जा फूल बन जाती है, उमंग में लौटा सकता है अब वृक्ष, इसलिए फूल बन जाती है। जल, खाद, रोशनी सब उसके पास भरपूर है, तो अब फूल बन जाती है ऊर्जा। ऊर्जा की दीनता, क्षीणता को ही पीड़ा कहते हैं, नर्क कहते हैं, क्योंकि फूल खिलते तभी हैं जब उसमें वृक्ष में जल, खाद और रोशनी मिलती हो। एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद है। फूल तो विलास वैभव ऐश्वर्य है, वैभव है। ईश्वर शब्द को वे ही लोग जो जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती है कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती है। ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर, पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे, पत्ते भी कुमलाए कुमलाए होंगे। ऊर्जा अतिरेक होनी चाहिए। हवा आती है, अंदर आता है तो छोटे मोटे दिए तो बुझ जाते हैं, लेकिन जंगल में लगी हुई आग और भी धू धू करके जल उठती है, छोटे दिए बुझ जाते हैं। हवा का झोंका आया गया, कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ी आग होती है और बड़ी हो जाती है, विराट हो जाती है, अग्नि फैल जाती है। तुम्हारे भीतर भी ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो परमात्मा की ऊर्जा भी तुम्हारी ऊर्जा में संलग्न हो जाती है। यूं आग लग जाती है जैसे जंगल में आग लगी हो। छोटे दिए तो बुझ जाते हैं, हवा के झोंके से ही बुझ जाते हैं। पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, युगों युगों से बैठा योगी मौन है। जरा इसे स्मरण रखना कि क्षुद्र ऊर्जा से नहीं चलेगा काम, विराट ऊर्जा चाहिए, बहुत विशाल ऊर्जा चाहिए। आकाश की यात्रा पर निकले हो, ईंधन तो चाहिए ही होगा, पंखों में बल चाहिए, इसलिए छांदोग्य उपनिषद ठीक कहता है, बलवान विज्ञान भुवः, विज्ञान से बल श्रेष्ठ है। मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़ लिया, पर जीवन ही कोई नहीं समझ पाए तो क्या फ़ायदा। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ है अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना, ऐसे संग्रहित करना कि तुम एक सरोवर हो जाओ, लबालब भरे हुए। ऐसा तुम में कोई छिद्र ना हो जिससे ऊर्जा बहती ना हो। जब तुम्हारा घड़ा भरा होगा, ऐश्वर्य से भरा होगा, तो ईश्वर को जानने की क्षमता पैदा होगी। और ईश्वर को जानना ही इस जगत में सबसे बड़ा विलास है, आनंद है, ऐश्वर्य है। एनर्जी इज डिलाइट। धन और पद का विलास तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े पद लेकर के भी और धन प्राप्त करने के बाद भी अगर ईश्वर को ही नहीं जान पाए तो क्या फायदा। सत्य को ही नहीं जान पाए, सत्य से ही वंचित हुए तो क्या फायदा। ईश्वर को जानना सबसे बड़ा विलास है, क्योंकि वो परम ऐश्वर्य की अनुभूति है। उस परम की अनुभूति के लिए पहले तुम्हें ऊर्जा को संग्रहित करना होगा, बचाना होगा। और तुम ऊर्जा को व्यर्थ गवा रहे हो। 99%, 90% ऊर्जा तो तुम्हारी ऐसे ही बह जाती है। ऊर्जा तुम्हारी कचरे के घर में जा रही है। फूल उगे तो कैसे उगे, ज्योति जागे तो कैसे जागे, नृत्य हो तो कहाँ से हो, थके मांदे तुम क्या नाचोगे, टूटे फूटे तुम क्या नाचोगे। और जब नाच नहीं पाते फिर बहाने बनाते हो कि आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। अब आंगन के टेढ़े होने से कोई नाचने में बाधा उत्पन्न हो सकती, लेकिन जिसको नाचना ही ना आए तो वो क्या नाचेगा।
नाचने वाले के लिए आंगन टेढ़ा हो फिर भी वो तो नाचेगा। नाच है अगर तो आंगन को ही सीधा होना पड़ेगा, उसकी ऊर्जा आंगन को सीधा कर देगी। क्या आंगन का तिरछा होना नाचने वाले को रोक सकता है? क्या बहाने बनाते हैं लोग ऊर्जा की कमी, और पूछते हो कि जीवन में दुख क्यों है। दुख का कारण ही सिर्फ इतना है कि ऊर्जा की कमी है। सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से, इतनी ऊर्जा के संभाल ना सको। महा अतिरेक से आनंद होता है, और तुम जीवन में बूंद बूंद कर सब चूका जा रहा है। ख्याल रखना, बूंद बूंद गिरता है लेकिन गागर ही नहीं सागर भी खाली हो जाते हैं। बूंद बूंद गिरता रहे तुमसे, अलग होता रहे तो बूंद बूंद गिरता रहेगा, और गागर तो खाली होगा ही, सागर भी खाली हो जाएगा। किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हो? तुम्हारी तरफ जितनी इंद्रियां हैं उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो। एक ऊर्जा को भीतर की ओर ले जाने का, दूसरा ऊर्जा को बाहर निकालने का, बाहर फेंकने का। यही अंतर्मुखी और बाह्यमुखी का भेद है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मूल तो एक ही है, दरवाज़ा तो एक ही है, एक ही गेट पे लिखा होता है एग्जिट और एंट्रेंस, प्रवेश और निकास। द्वार तो एक ही है, उसी से तुम भीतर जाते हो, उसी से तुम बाहर जाते हो। कोई दो दरवाजे थोड़ी होते हैं, ना दो की ज़रूरत होती है, एक ही गेट काफ़ी होता है। एक आँख से देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती है और भीतर भी आती है। ना समझ उस ऊर्जा को गंवाते हैं, समझदार संग्रहित करते हैं। आँख छेद हो जाती है, समझदार के लिए आँख संग्रहक हो जाती है। किसी ने कहा है कि राह पर चलो तो सिर्फ 4 कदम देखना, 4 कदम से अधिक मत देखना, क्योंकि ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी क्या है। 4 कदम चलोगे आगे, फिर 4 कदम का रास्ता दिखने लगेगा, दिखाई पड़ने लगेगा। 4 कदम देखते देखते तो हजारों मीलों की यात्रा पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम 4 कदम छोड़ के और अन्य चीज़ें देखते हो। 4 कदम छोड़ो, तुम बाकी चीज़ें देखने लगते हो। चलने हैं 4 कदम, बस वे ही नहीं देखते। एड्स, पोस्टर, राजनीतिक प्रचार, व्यापारिक प्रचार, स्त्रियां कोई निकल गई उनको ही देखने लगते। इधर कोई नौटंकी लाल ने फिल्मी धुन छोड़ दी, कोई स्त्री निकल रही है, गुजर रही है, उसको देखने लगे। क्या क्या हो रहा है चारों तरफ, तुम करो भी क्या? आंखें भागी फिर रही हैं, सब तरफ भटक रही हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि 80% ऊर्जा तुम्हारी आंखों के द्वारा ही बह जाती है, और ऐसे ही कान भी वही कर रहे हैं। तुम क्या सुनते हो? गलत हो तो और जल्दी सुनते हो, ठीक हो तो सुनते ही नहीं। अरे ठीक में क्या रखा है, क्या मज़ा है ठीक में? ठीक में कोई समाचार तो होता नहीं, गलत में समाचार होता है। किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई, किसका क्या चक्कर हो गया, किसका केस हो गया, कौन जेल में बंद हो गया, कौन सी पार्टी गिर रही हैं, कौन राजनीतिक उठ रहे हैं, किसके यहाँ कलेश हो गया। ये चीज़ें सुन के लोगों को मज़ा आ जाता है, पास सरक आते हैं लोग ऐसी बातें सुन के। तो पास में सरक के बैठ जाते हैं लोग कि जब कोई बड़ी रहस्य की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी बात है, सुनना ज़रूरी है, तो गुफ्तगू होने लगती है, फुसफुसा के बातें करने लगते हैं लोग। और जिस बात को सबको सुनाना और फुसफुसा के करने लगना, लोग सरक के बैठे आएंगे और ये कह देना कि किसी को बताना मत, पूरे शहर में चर्चा होने लगेगी तुम्हारी बात की। क्या तो कसम है किसी को बताया अगर तो। क्या सुन रहे हैं लोग, क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या श्रवण कर रहे हैं, क्या दर्शन कर रहे हैं? टीवी देखने जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं तो उसमें ढंग के शोज देखते नहीं, ढंग की फिल्में देखते नहीं, वो कचरा ही सुन रहे हैं। कचरा ही अंदर जा रहा है, आँखों से नाक से गंदी चीज़ें ही तुम सुन रहे हो, सूंघ रहे हो, खा रहे हो, कचड़ा खा रहे हो, कचड़ा पी रहे हो। कोको कोला ड्रिंक, उसमें सोचा है उसमें है क्या कभी? हम्म तुमको जो भी ब्रांडिंग की चीज़ दिखा दी, तुम ब्रांडेड उसके पीछे ही भाग रहे हो बस। दर्शन, श्रवण, सुगंध, स्वाद, स्पर्श, किस चीज़ के लिए? उसमें देखो तो है क्या? ऊर्जा गवा रहे हो या ऊर्जा संग्रहित कर रहे हो? कचरे से कुछ भी नहीं होगा, इससे तो ऊर्जा व्यय होगी, खर्च ही होगी, घड़ा खाली ही होता रहेगा। अखबार, फिल्म, रेडियो, क्या क्या नहीं सुन रहे हैं लोग, और व्यर्थ का कचड़ा ढो रहे हैं। और जो सुना
जाए, जो सुनने योग्य है वही सुना जाए, तो 90% ऊर्जा तो तुम्हारी वैसे ही बच जाएगी। तुम्हारे घर में कचरा डाल जाए तो तुम इनकार करोगे, नाराज हो जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारे दिमाग पे ही कचरा डाल जाए तो तुम कहोगे कि वाह बहुत बढ़िया, अच्छी खबर लेके आए हैं, बैठिए, आते रहिएगा, धन्यवाद कि आप पधारे, कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं, कृत हो गए, हम कृतार्थ हुए आपके आने से। तो कचरा क्यों भर रहे हो दिमाग में? कचरा हटाओ, ऊर्जा को बचाओ, संग्रहित करो, व्यर्थ व्यय क्यों करना? एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद है, अतिरेक से बहना ही परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहयोगी होगा। एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद है, शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो, सरोबोर हो जाओ पूरी तरह से। खाली घड़े शोभा नहीं देते, इस खाली घड़े को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? कम से कम घड़ा तो भरा हो, पात्रता तो हो। इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना, भरा हुआ कलश, और ये भरा हुआ कलश भीतर के भरे हुए कलश की ही सूचना देता है। ध्यान रखना, ऊर्जा ही आनंद है, एनर्जी इज डिलाइट,